भूत की हवेली। कई साल पहले की बात है। सोनपुर गांव में एक पुरानी हवेली थी। उसके बारे में तरह तरह के अफवाह फैली थी। लोगों का मानना था वहां पर चुड़ैल के होने का एहसास भी हुआ था। एक बार गांव के लोग गांव की चौराहे पर बैठकर सभी हवेली के बारे में बात कर रहे थे। अरे भैया, वहां पर भूत का साया है। मैं खुद पैरों से फूलों को उड़ते हुए और हवेली में जाते हुए देखा है। अरे नहीं भैया, वहां पर भूत का नहीं, चुड़ैल का साया है, क्योंकि मैं खुद पायलों की आवाज सुनी है। अरे नहीं भैया, वहां पर भूत और चुड़ैल का साया नहीं, वहां पर तो राक्षस है, राक्षस। क्योंकि मेरे भैंस का दूध अपने आप निकलकर बर्तन में चला गया और बर्तन फिर हवेली में। अरे बात तो सही है, मैं भी कई बार हंसने की आवाज सुनी थी। जमींदार साहब, मेरा तो कहना है कि गांव और उसे हवेली के बीच में एक दीवार बना दो। हम तो नहीं, कम से कम हमारे बच्चे तो सही सलामत रहेंगे। न जाने हवेली में भूत है या चुड़ैल, लेकिन एक बार मेरे पति जब लकड़ियां काट रहे थे तब उनके कुल्हाड़ी नीचे गिर जाती है पर अपने आप उड़ के उनके हाथ में आती है। यह देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। हाँ बहन, तुमने सही कहा। एक बार मेरी बेटी तालाब में डूब रही थी, तब वह अपने आप हवा में उड़कर और बाहर निकल गई। कोई तो है जो अपने लोगों की मदद कर रहा है। देखो भाइयों, कल मेरा बेटा अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके गांव आ रहा है। कुछ दिन बाद वह यहाँ से फिर से चला जाएगा। उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। बाकी दीवार की रही बात, तो वह उसके जाने के बाद में पूरी तरह से इसको बनवा दूंगा। गांव का ही एक किसान का बेटा भंगू खाद लेने के लिए शहर जा रहा था। हवेली रास्ते में ही पड़ता था। वह डरता हुआ हवेली के पास पहुंचा तो उसने देखा एक लड़की उसके आगे आकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं ये हवेली भूतिया है, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। मेरा नाम किरण है और हम यही रहते हैं। हम तो यहाँ आते जाते रहते हैं। हमने तो भूत नहीं देखा कभी। अच्छा, ये तो भूतिया हवेली है और लोग कहते हैं यहाँ भयंकर भयंकर चुड़ैल रहती है। यह सब सुनकर भिंगू मन ही मन डरने लगा। उसके दिमाग में अब यही चल रहा था कि आज तक वह जो सब सुना यह सच है या झूठ। तभी किरण बोली, तुम्हें पता है मैं इसी हवेली में रहती हूँ। क्या तुम भी चलोगे मेरे साथ? एक बार जाओगे तो कभी वापस नहीं आओगे। यह सब सुनते ही भंगू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डर गया और जंगल के रास्ते से होते हुए अपने गांव की तरफ भागने लगा। वह भागते भागते अपने गांव पहुंचा और सबको बोला, कभी भी उसे हवेली की तरफ मत जाना, वहां सच में भूत रहता है। और उसके बाद गांव वालों ने हवेली की तरफ जाना बंद कर दिया।